ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी फर्स्ट ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 37 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 361 है, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है टैकोमीटर, बी दिया है ऊर्जा मीटर, सी दिया है एम्पियर आवर मीटर, डी दिया है शून्य केंद्र एमीटर। तो हमारा क्या पूछ रहा था, मोटर का जो घूर्णन प्रति मिनट गति है, ठीक, ये देखिए मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो मोटर में जो मापा जाता है स्पीड उसका, वो टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है, टैकोमीटर। ठीक, टैकोमीटर दो प्रकार का होता है, पहला यांत्रिक टैकोमीटर, दूसरा वैद्युत। ठीक, यांत्रिक कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दो पहिया वाहन में, दो पहिया वाहन में यांत्रिक, और जनरली फोर व्हीलर में वैद्युतिक टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन पूछा था मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टैकोमीटर। चलिए नेक्स्ट 361 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 है, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए दिया है कोई सिरा अंकन नहीं है, बी दिया है केवल चिन्हित प्लस सिरे, सी दिया है लाल रंग का एक सिरा, डी दिया टर्मिनल चिन्हित प्लस और माइनस। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा था, हमारा पूछ रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है। कैसे पहचान करेंगे? इसमें क्या होता है, कोई सिरा अंकन नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नो टर्मिनल मार्किंग, नो टर्मिनल मार्किंग। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कोई सिरा अंकन नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 362 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए अमीटर, बी दिया है वोल्ट मीटर, सी दिया है एनर्जी मीटर, डी दिया है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो ये पूछ रहा था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो हम जानते हैं हमारा जो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, और ये देखिए अमीटर और वोल्ट मीटर, ये क्या है? ये इंडिकेटिंग है, इंडिकेटिंग टाइप। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमीटर वोल्ट मीटर जो है वो इंडिकेटिंग टाइप का है। ठीक, और एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग टाइप का है। ठीक, और जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। 363 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट अ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग, देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है मंदक बल, बी दिया है विचलन बल, सी दिया है प्रतिकर्षण बल, डी दिया है नियंत्रण बल। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा था कि कौन सा बल पॉइंटर को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो फोर्स, विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट, गति कौन प्रदान करेगा पॉइंटर को? तो हम जानते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार का बल कार्य करता है, एक विचलन बल, ठीक, एक आपका नियंत्रण बल, एक मंदन। ठीक, तो विचलन बल क्या करता है कि जो पॉइंटर को देखिए यहाँ पे आगे की तरफ ले जाता है, पॉइंटर को आगे की तरफ विचलन बल ले जाएगा। ये देखिए हमारा पॉइंटर है, इसको आगे की तरफ जो ले जाएगा वो विचलन बल, और अगर इसको शून्य की तरफ जो लाएगा उसको नियंत्रण बल बोलेंगे। और जो दोलन को रोकता है, कंपन करती है जब सुई उसको रोकता है, उसको बोलते हैं अवमंदन बल। ठीक, तो इसमें हमारा क्या पूछा था कि पॉइंटर, विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को आगे की तरफ जो ले जाएगा वो कौन सा बल होगा? वो कौन सा होगा? विचलन बल। शून्य से जो आगे की तरफ ले जाएगा विचलन बल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 364 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंटीग्रेटिंग किस में आता है? एनर्जी मीटर में आता है। ठीक, एनर्जी मीटर क्या है? इंटीग्रेटिंग है। ऑप्शन ए दिया है मात्रा प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, बी दिया है मात्रा का संकेत देता है, सी दिया है मात्रा को दर्ज करता है, डी दिया है मात्रा को मापता है। तो हम जानते हैं एनर्जी मीटर क्या करता है, हमारा मात्रा को
दर्ज करता है, मात्रा को रजिस्टर द क्वांटिटी। एनर्जी मीटर क्या करता है, मेजर टोटल एनर्जी सप्लाई बाय सर्किट इन गिवन टाइम। एक दिए गए समय में जो सर्किट से हमारा एनर्जी सप्लाई होगा, ठीक, उसको मापता है एनर्जी मीटर। एक दिए गए समय में जो एनर्जी सर्किट से जाएगी उसको मापता है हमारा एनर्जी मीटर। तो क्या करेगा, मात्रा को दर्ज करता है। जो एनर्जी मीटर एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, एकीकृत उपकरण मात्रा को दर्ज करता है। 365 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 366, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है। विच पोजीशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल की बात कर रहा है, देख लीजिए ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक, रीड एक्यूरेटली। ऑप्शन ए दिया है किसी भी स्थिति में, बी दिया ऊर्ध्वाधर स्थिति में, सी दिया झुकी स्थिति में, डी दिया क्षैतिज स्थिति में। तो जब भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें अगर भार द्वारा हम करते हैं, तो भार के द्वारा जब भी गुरुत्व नियंत्रण होता है, ठीक, या तो भार के द्वारा होगा या तो स्प्रिंग के द्वारा। तो इसमें हमको पूछा था गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण मतलब कि भार के द्वारा। तो भार के द्वारा अगर अवमंदन बल लगता है तो उपकरण किस स्थिति में रहे कि एक्यूरेट वैल्यू दो। तो जब भी भार की बात करेगा तो हमारा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहना चाहिए। ऑप्शन 366 का ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर स्थिति में। अगर यहीं स्प्रिंग की बात करता कि स्प्रिंग द्वारा नियंत्रण हो रहा है तो किसी भी स्थिति में ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। तो इसमें क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण पूछा था, ठीक, मतलब कि भार के द्वारा। तो हमारा इस उपकरण जो होगा ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक्यूरेटली वैल्यू देगा, रीड करेगा, ठीक। 366 का बी सही हो जाएगा। पीछे का वीडियो देखिएगा आप लोग, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, सब बताया गया है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 367, इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए दिया है शक्ति, बी दिया है करंट, सी दिया है वोल्टेज, डी दिया है रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए शक्ति सही हो जाएगा। वोल्टमीटर द्वारा क्या मापते हैं, वोल्टेज। करंट किसके द्वारा मापते हैं, एमीटर द्वारा। और रेजिस्टेंस किसके द्वारा मापते हैं, ओम मीटर द्वारा, ठीक। और अगर शक्ति मापना होगा तो किसके द्वारा मापेंगे, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। 367 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट उपयोग करके माप में अधिक सटीकता कैसे प्राप्त करें। हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ऑप्शन ए दिया कम इनपुट प्रतिबाधा रखें, बी दिया है उच्च आगत प्रतिबाधा रखें, सी दिया है छोटी कनेक्टिंग लीड, ठीक, का उपयोग करें, डी दिया सही मंदन प्रणाली प्रदान करें। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी उसमें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं इसमें उच्च आगत प्रतिबाधा रखें, हाई इनपुट रेजिस्टेंस अगर हम रखेंगे एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट में तो हमको अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त होगी। 368 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 369, 1 मिली अमीटर, ठीक, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विथ 1 मिली एम्पियर मीटर। ऑप्शन ए दिया है 3 ओम, बी दिया है 30 वाट ओम, सी दिया है 0.3 वाट ओम, डी दिया है 300 वाट ओम, ठीक। तो इसमें अगर ऑप्शन हमको ढूंढना रहेगा कितने ओम की, तो ओम में ऐसे ही आप आंख बंद करके मार सकते हैं ऑप्शन देखिए 3। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, बाकी सब में वाट लगाया हुआ है जो कि गलत है, वाट लगाया हुआ है गलत है। लेकिन जनरली हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन गलत दिया है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस की मान पूछ रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि जो हमारा पहले एक मीटर है पूछ रहा है, एक मीटर है
जैसे कोई मीटर है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि एक मीटर है जिसका रजिस्टेंस 27 ओम है। 27 ओम मीटर में दिया नहीं कि वो जो 1 मिली एम्पियर मीटर है उसका कितना, उसमें भी तो कुछ रजिस्टेंस होगा, तो जनरली ये मिस हो गया है क्वेश्चन में। 27 ओम होना चाहिए, ठीक। और उस मीटर को हम 10 एम्पियर कैसे माप सकते हैं? जनरली जब 1 मिली एम्पियर का है तो उसे हम 10 मिली एम्पियर तो माप नहीं सकते। उस ज़्यादा मापने के लिए हमको शंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए शंट प्रतिरोध लगाए हैं, ये हमारा 1 मिली एम्पियर का है। इसको 10 मिली एम्पियर मापने के लिए हमको शंट लगाएंगे, तो 1 मिली एम्पियर ऐसे सीधे चली जाएगी, बाकी 9 मिली एम्पियर इधर से बहेगी, ठीक। तो हमको इस प्रतिरोध की गणना करना है, ये प्रतिरोध कितना है, ठीक। ये जो प्रतिरोध है शंट लगाया है, तो इसको फार्मूला होता है एम बराबर आई अपन आई एम, मतलब कि टोटल कितना मापना है आपको, 10 मिली एम्पियर मापना है। और पहले कितने का मीटर है, 1 मिली एम्पियर का, तो भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। अब हमको शंट रेजिस्टेंस की गणना करना है, बराबर आर एम, मतलब कितना रेजिस्टेंस हमारा पहले था, तो रेजिस्टेंस 27 ओम था मीटर का। अब एम बराबर निकालिए हम लोग 10, 10 माइनस 1 9, 27/9 बराबर 3 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 369 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो बराबर देखते रहिए, पीछे का वीडियो वीडियो देखिए, पीछे का, जिससे आगे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है हमारा 370, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट? ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी दिया है कॉपर, सी दिया है नाइक्रोम, डी दिया है एल्युमिनियम। तो हम लोग जानते हैं कि हीटिंग जो एलिमेंट बनाया जाता है नाइक्रोम का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें संक्षारण नहीं होता, संक्षारण भी नहीं होता, और दूसरा ये काफ़ी टेम्परेचर को मतलब सह सकता है, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आसानी से सह सकता है, ठीक। इसीलिए हम लोग हीटर में जो कॉइल इस्तेमाल किया जाता है वो किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का। तो हीटिंग तत्व की बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? चांदी का करेंगे नहीं, बहुत महंगा है, ठीक। ये सब हमारे चालक हैं एल्युमिनियम, ये मेल्ट कर जाएंगे, गल जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, लेकिन नाइक्रोम नहीं गलेगा। ऑप्शन 370 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।